ऑडियो। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर आंचल मिस। बेटा आज हम लोग जानेंगे हिंदी व्याकरण, जो कि F2 एग्जामिनेशन से रिलेटेबल कुछ इम्पॉर्टेंट पोर्शन है और उससे रिलेटेबल कुछ क्वेश्चंस है। आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे। ओके, जैसे कि बच्चा आपको पता है हिंदी व्याकरण में बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण, शब्द, वाक्य, भाषा, संज्ञा। ठीक है, ये हमारा क्या है, चैप्टर है। आज हम लोग सबसे पहले वर्ण के बारे में जानेंगे। बेटा वर्ण होता क्या है, तो अगर हम लोग आमतौर पे बात करें तो वर्ण का परिभाषा होता है मुख से निकलने वाली ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, मुख मतलब मुंह, मुंह से जितने भी शब्द हमारे निकलते हैं या ध्वनियाँ निकलती है उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। तो क्या होता है बच्चा, हमारा डेफिनेशन, इसके जो परिभाषा है ये क्या होता है, हमारा मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ को वर्ण कहते हैं। ध्वनिया डेट मीन साउंड बच्चा, ठीक है। देखो वर्ण बेसिकली जो हमारे होते हैं, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला हमारा कौन सा वर्ण है बच्चा, स्वर वर्ण। कौन सा वर्ण है हमारा, स्वर वर्ण। और हमारा जो दूसरा है बच्चा वो हमारा व्यंजन वर्ण है। कौन सा है बच्चा, व्यंजन वर्ण। आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे स्वर वर्ण क्या होते हैं, व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, और हमारा ये जो है संयुक्त वर्ण होते हैं वो 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। और हमारे जो स्वर वर्ण हैं वो 11 होते हैं। व्यंजन वर्ण हमारे 33 होते हैं। समझ में आया आप लोगों को। अब हम लोग जानेंगे स्वर, व्यंजन और मात्राओं के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है स्वर वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण में क्या क्या आता है। जैसे स्वर हमारा रहता है ओ, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, ओ, औ। ये हमारे स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चे, स्वर कहलाते हैं। और हमारा जो है व्यंजन, व्यंजन क्या होता है बच्चा, व्यंजन हमारा होता है, व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जो स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे कि अगर हम क बोलते हैं तो क में क्या आता है, क मतलब प्रोनाउंस जब करते हैं, बोलना या उच्चारण जब करते हैं तो उसमें अ भी आता है। क्या आता है, अ। अगर आप लोग भी इसको रिपीट करोगे तो आपको पता चलेगा। जैसे अगर आप लोग पढ़ोगे तो क हो रहा है ना। पर हमारा जो स्वर वर्ण होता है, अगर हम उसकी परिभाषा की बात करें तो वो क्या होता है बच्चा, अगर हम उसको उच्चारित करेंगे, अगर हम उसको बोलेंगे तो उसमें वो किसी भी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेते हैं, वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। जैसे अ बोल रहे, इसमें किसी भी सहायता की जरूरत है नहीं ना। तो यही होता है। पर अगर हम वही व्यंजन की बात करें तो व्यंजन में क्या होता है, अगर हम क बोलते हैं, ठीक है, क की बात ठीक है, फिर अगर हम ख बोल रहे हैं तो उसमें भी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, जुड़ रहे हैं या नहीं। अब बात करते हैं बेटा स्वरों के चिन्ह जो होते हैं उसे हम लोग मात्रा कहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि मात्रा क्या होता है। बिना स्वरों के चिन्हों के मात्रा नहीं बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है बच्चा, हमारा स्वरों के जो चिन्ह होते हैं, जैसे अ हो गया, यहाँ पे हम आपको लिख के बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे 1 सेकेंड बच्चा, ओ हो गया। और की बेटा कोई भी मात्रा नहीं होते हैं, या हम इसको 0 लिखें या क्रॉस कर दे। बट अगर हम बात करें आ की, तो आ की मात्राएं हम लोग ऐसे लिखते हैं। ई की बात करें तो ई की मात्राएं हमारा छोटी ही होता है। अगर हम बड़ी की बात करें बच्चा तो ये हमारी ऐसे लिखी जाती है। तो इसी तरीके से हमारे जो 11 स्वर हैं उसको हम लोग लिखते हैं। समझ में आया आप लोगों को। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, ये हमारे मात्राएं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चा, हमारे मात्राएं कहलाते हैं या मात्रा कहते हैं। समझ में आया। अब बात करते हैं हम लोग शब्द की। जैसा कि आप लोग पढ़े वर्ण क्या होते हैं,
फिर उसके बाद हमने पढ़ा वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है, शब्द पढ़ना है। और शब्द से पहले अभी हम लोग पहले बात किए थे ना, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, 2 होते हैं, बट एक हमारे संयुक्त वर्ण भी होते हैं जो 4 होते हैं, उसको भी याद रखना जरूरी है। अब हम लोग बात करें शब्द के बारे में, तो शब्द की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। तो शब्द की परिभाषा होती है, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। मतलब कि वर्ण है हमारे, उसको अगर हम लोग लिख रहे हैं तो उसके सार्थक मेल, मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से हम लोग व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे। अब हम लोग कुछ भी तो नहीं लिख सकते हैं, जैसे जिसका मीनिंग हो, जिसका मतलब हो, उसको हम लोग लिखेंगे। शब्द जो होते हैं वही कहलाते हैं। शब्द किसे कहते हैं बच्चों, शब्द हम लोग कहते हैं वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। और शब्द जो होते हैं बेसिकली कितने, 2, मुख्य रूप से शब्द 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द, यहाँ पे तो आपको परिभाषा नहीं बताया जा रहा है, पर आप लोग मतलब नॉलेज के लिए जान सकते हैं। सार्थक शब्द का मतलब होता है जिसका मीनिंग हो, जिसका हम लोग मतलब क्या बोल सकते हैं, जो हम लोग अगर बोल रहे हैं तो वो एक सही तरीके से उच्चारित हो। और निरर्थक शब्द होता है जिसका कोई भी मतलब नहीं हो, ठीक है बच्चा। अब हम लोग बात करें सार्थक शब्द होता क्या है। सार्थक शब्द हमारा पुस्तक होता है, तोता होता है। आपको पता है ना कि पुस्तक क्या होती है, पता है ना। बट अगर हम निरर्थक शब्द की बात करें तो आपको पता होगा सोतल, ये कुछ होता है क्या, नहीं ना। फिर यहाँ पे क्या है, गलत क्रम में लिखा जाता है, समझे। निरर्थक शब्द का मतलब होता है जिसको हम लोग गलत तरीके से लिखते हैं, और सार्थक शब्द का मतलब होता है जिसको हम लोग सही तरीके से लिखते हैं। समझ में आया। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, वाक्य। वाक्य क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। और इसके पहले अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, वर्ण पढ़ा है ना, वर्ण के प्रकार पढ़ा, शब्द पढ़ा, शब्द के कितने प्रकार होते हैं उसको भी जाना है ना। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे वाक्य। वाक्य क्या होता है। वाक्य की जो परिभाषा होती है बच्चे, वो हमारे होते हैं शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं, है ना बच्चा। शब्दों के, यहाँ पे क्या है, वर्णों नहीं, यहाँ पे शब्दों के सार्थक मेल को हम लोग वाक्य कहते हैं। वर्ण में तो ओ आ जाते हैं, है ना, और ओ आ से मिलकर एक समूह बना तो वो हमारे क्या हो गए, शब्द हो गए। और शब्द मिलकर एक हमारे समूह बनाए तो वो हमारे वाक्य हो गए। जैसे अगर हम लोग लिखेंगे कि कमल, कमल, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बच्चा, यहाँ पे क क्या है, वर्ण है, म भी हमारे वर्ण है, और ल भी हमारे वर्ण है। बट अगर ये तीनों मिले तो हमारा क्या बन गया, ये हमारा शब्द बन गया। उसी तरीके से हमारा क्या होता है, शब्दों के सार्थक मेल से एक हमारा वाक्य बनता है। समझ में आया आप लोगों को। उदाहरण की बात करें, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं एक अलग शब्द है, स्कूल एक अलग शब्द है, जाना भी एक अलग शब्द है ना। और जैसे कि अगर हम लोग आमतौर पे घर पे भी यूज करते हैं, बोलते हैं कि मम्मा मैं स्कूल जाता हूँ, मैंने आज ये खाया, मैंने आज ये किया, ये सब हमारे उदाहरण होते हैं। समझ में आया बच्चा आप लोगों को। अब हम लोग बात करेंगे वाक्य के अंगों के बारे में, ठीक है ना। वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला हमारा उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब वह होता है बच्चा जिसके बारे में बात कही जा रही है ना। जिसके बारे में क्या कही जा रही है, बात कही जा रही है। जैसे उदाहरण के लिए लिखेंगे, बच्चे खेल रहे हैं। बेटा यहाँ पे बच्चे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है हमारा, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए आप लोग, क्या है, बच्चे खेल रहे हैं। कौन खेल रहे हैं बेटा, कौन खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पे जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है उसे हम लोग उद्देश्य बोलेंगे। समझ में आ रही है बात आप लोगों को। ये हमारा हो जाता है बच्चे खेल रहे हैं। जैसे मैं गाना गा रही हूँ, है ना, या फिर मैं गाती हूँ, कुछ भी अगर अपने मन से भी हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेके। तो उसमें क्या,
कौन कर रहा है बच्चा काम, कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, है ना, ऐसा ही होता है हमारे, इसको हम लोग उद्देश्य बोलते हैं। और दूसरा हमारा है विधेय। विधेय मतलब होता है उद्देश्य के बारे में जो बताया जा रहा है। जैसे क्या हो गया, बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, है ना बच्चा, बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, खेल रहा है। मैं जाता हूँ, कौन जाता है, मैं क्या करता है, मैं जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, वो तो जा रहा है ना, तो जो जा रहा है, जो मतलब कार्य में है, जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, वो हमारा उद्देश्य हो जाता है। और जो कार्य करता है, जो मतलब कार्य है, वो हमारा विधेय हो जाता है। समझ में आई बात। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं भाषा किसे कहते हैं, है ना बच्चा, भाषा किसे कहते हैं उसको जानेंगे। भाषा की जो परिभाषा होती है उसको भी जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है बच्चा, ठीक है। भाषा क्या है बेटा, भाषा का परिभाषा है, जो डेफिनेशन हम लोग बोलते हैं, परिभाषा का मतलब बच्चा हमारा डेफिनेशन होता है या डिफाइन होता है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, इसका विचारों के आदान प्रदान का माध्यम ही भाषा कहलाता है। विचारों के मतलब जो भी हम बोलते हैं, है ना, जैसे कि अगर हमको कुछ बात करना है किसी से, तो वो हमारा जो है, वो हम बात कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, आदान प्रदान करना, मतलब हम अपने मनों के भावों को दूसरे के सामने व्यक्त कर रहे हैं, है ना बच्चा, वो हमारा क्या हो जाता है, आदान प्रदान। और यही माध्यम जो होता है, जैसे हम हैं, मेरे सामने कोई और है, उसको हम बोल रहे हैं, हाँ कैसे हो तुम, वो हमको आंसर देगा, हाँ मैं बढ़िया हूँ। तो ये हम अपने मनों के बारे में बताए, मन के भावों के बारे में, और फिर उसके भी मन के भावों के बारे में मैंने जाना, तो यही माध्यम हमारा भाषा कहलाता है। समझ में आया बच्चों। देखो किताबी भाषा भी हमें जानना जरूरी है, पर हम लोग किताबी भाषाओं को अगर हम लोग अच्छे से नहीं जान रहे हैं, तो अपने मतलब रेगुलर लाइफ के बारे में भी जान सकते हैं कि उसमें क्या है। अपने ऊपर ही एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, है ना बच्चा। अब क्या है, भाषा के दो रूप होते हैं, जैसे वाक्य के भी थे, शब्द के भी थे, वर्ण के भी थे, तो भाषाओं के भी दो रूप होते हैं, है ना। कौन कौन सा होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब आपको पता चल रहा होगा, मौखिक भाषा जिसे हम लोग ऑरल लैंग्वेज बोलते हैं, लिखित भाषा जिसे हम लोग रिटन लैंग्वेज बोलते हैं। तो मौखिक भाषा क्या होता है, ऑरल मतलब बोल के, है ना। तो मौखिक भाषा का मतलब क्या हो जाता है, हम अपने मन के भावों को बोलकर व्यक्त करते हैं, वो हमारा मौखिक भाषा। क्या है मौखिक, जिसे हम लोग बोलकर दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं। एक लाइन में अगर हम बोलना चाहे तो, जिसको हम लोग बोलकर दूसरों के सामने व्यक्त कर रहे हैं, अपने मनों के भावों को भी दूसरों के सामने व्यक्त कर रहे हैं। अगर आप लोग डेफिनेशन या परिभाषा बनाओगे, बहुत सारे बन सकते हैं और ये सारे सही होते हैं, ठीक है। और बात करें लिखित भाषा, लिखित मतलब लिखना, क्या होता है बच्चा, लिखना, है ना। तो जिसको हम लोग लिखकर व्यक्त करते हैं, जैसे पत्र लिखकर किसी को बोलते हैं ना, कि हाँ अगर हमारे फैमिली मेंबर हमारे से दूर रहते हैं, पहले क्या होता था, हम लोग लेटर लिखते थे ना, कि आशा करती हूँ ऐसा है वैसा है, तो उसी तरीके से लिखित भाषा होती है। समझ में आया। अब हम लोग जानेंगे मातृभाषा। मातृभाषा क्या होते हैं उसके बारे में। जो भाषा हम अपने माता पिता से सीखते हैं, जिसको हम लोग घरेलू भाषा में बोला जाए तो जो हम लोग रेगुलर यूज करते हैं, जैसे अगर हम मम्मी से बात कर रहे हैं, पापा से बात कर रहे हैं, भारत है, भारत की जो मातृभाषा है वो तो हिंदी है, और हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है ना बच्चा। तो मातृभाषा किसे बोलते हैं, जो भाषा हम अपने माता पिता से सीखते हैं। क्या होते हैं, जो हम लोग बोलते हैं, माता पिता से सीखते हैं। जैसे हम लोग भारत में रहते हैं, तो भारत में मुख्य रूप से हिंदी का उपयोग होता है। अगर हम लोग बाहर रहेंगे, आउट ऑफ इंडिया रहेंगे, तो वहाँ पे बेसिकली क्या होता है, इंग्लिश का यूज होता है। तो वहाँ के जो बच्चे होते हैं अपने माता पिता से क्या सीखते हैं, वो लोग इंग्लिश में बात करते हैं, वही होता है हमारा। फिर हम लोग आगे की ओर जानेंगे। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं लिपि और व्याकरण क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे।
लिपि बच्चा क्या होता है, भाषा को लिखने के चिन्हों का व्यवस्थित रूप जो होता है बच्चा, वो हमारा लिपि कहलाता है। किसके व्यवस्थित रूप, लिखने का, ठीक है ना बच्चा। जो हम लिखते हैं व्यवस्थित या क्रमबद्ध तरीके को भी लिपि बोल सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो हिंदी की जो लिपि होती है देवनागरी होती है, ठीक है, और इंग्लिश की बात करें तो रोमन होती है, समझे। अब हम लोग जानेंगे व्याकरण क्या होते हैं। तो व्याकरण बेसिकली कुछ नहीं, व्याकरण हमें शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाता है, वही हमारा व्याकरण होता है। व्याकरण है तभी तो हम एक सरल तरीके से बोल रहे हैं। जैसे मैं खाना खाता हूँ, तो ये एक सही वाक्य है ना, पर अगर व्याकरण नहीं रहता तो क्या बोलते, खाना है, खाना, ऐसे वैसे, तो ये एक सही है, सही बोलने का तरीका है नहीं ना। तो वही हमारा जो व्याकरण रहता है वो हमें शुद्ध रूप से बोलना, शुद्ध रूप से पढ़ना और शुद्ध रूप से क्या लिखना भी सिखाता है। तो अब हम लोग आगे की ओर जानेंगे, और आगे हमारा क्या है बच्चा, संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा क्या होते हैं उसके परिभाषा के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो संज्ञा क्या है बच्चा, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नामों को संज्ञा कहते हैं। नहीं समझ में आया, व्यक्ति, हम लोग क्या है, व्यक्ति है ना। वस्तु, वस्तु क्या है, जैसे कि हमारे हाथ में एक पेन है या कुछ भी है, तो ये हमारा क्या है, वस्तु है, ठीक है, थिंग्स। स्थान, जैसे कि हम पटना में हैं या हम कहीं भी है तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, स्थान हो जाते हैं। और हमारे जो प्राणी होते हैं सभी, जैसे एनिमल हो गया, इंसेक्ट हो गया, ह्यूमन हो गया, ऑल, ठीक है, ये हमारे प्राणी में आते हैं। भाव, दैट मीन्स इमोशन। भाव का मतलब होता है बच्चा इमोशन। जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा दयालु होते हैं, ये सब क्या है बच्चा, ये सब भाव है, वो मतलब प्रकट किया जाता है, वो होता कुछ नहीं, वो हमारे मन के अंदर होते हैं, समझ में आया, वो हमारे संज्ञा कहलाते हैं। तो संज्ञा की एक इजी सी डेफिनेशन क्या है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी, इन सभी के भाव हो गए, या फिर इन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, संज्ञा बोलेंगे। उदाहरण के लिए हम लोग क्या देखेंगे, राम। राम तो एक व्यक्ति है, विद्यालय हो गया, बिल्ली हो गया, पुस्तक हो गया, बचपन हो गया, इत्यादि जितने भी चीज़ है ये हमारे क्या है, जो हमारे हैं वो हमारे संज्ञा है। यहाँ पे समझ में आया आप लोगों को। अब हम लोग जानेंगे संज्ञा के प्रकार, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, बट अभी हम लोग मात्र 3 पढ़ेंगे, समझ में आया। 5 होते हैं पर अभी हम लोग छोटी क्लास में है तो अभी हम लोग 3 ही पढ़ेंगे। जब हम लोग बड़ी क्लास में चले जाएंगे तब हम लोग 5 पढ़ेंगे। अब क्या है, व्यक्तिवाचक क्या होते हैं, संज्ञा के जो है वो अभी 3 प्रकार कौन कौन से हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये हैं हमारे कौन कौन से हैं 3 प्रकार, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इन तीनों के बारे में जानेंगे। व्यक्तिवाचक में कौन कौन आएंगे, जैसे राम हो गया, गंगा हो गया, सीता हो गया, लक्ष्मण हो गया, इत्यादि हमारे व्यक्तिवाचक के उदाहरण हैं। जातिवाचक की बात करें तो लड़का हो गया, फल हो गया, इत्यादि। भाववाचक की बात करें तो बचपन हो गया, सुंदरता हो गया, ईमानदारी हो गया, दयालुता हो गया, इत्यादि हमारे भाववाचक के क्या है, एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण है। और बच्चा आपको याद रखना है क्या, हर विशेष नाम जो होते हैं वो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जितने भी विशेष चिन्ह या नाम होंगे, जैसे कि कुछ एकदम स्पेशल है, अलग है थोड़ा, वो हमारे व्यक्तिवाचक कहलाएंगे, समझे, वो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। ये तो हम लोगों ने आज इतना सब कुछ पढ़ा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेबल कुछ क्वेश्चंस जो हैं उसको प्रैक्टिस करेंगे खुद से, कि ये जो क्वेश्चंस है ये कैसे सॉल्व होगा। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं। जैसे हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस बेटा आप लोगों के सिलेबस से रिलेटेबल है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसी से रिलेटेबल है। तो क्या है बच्चा हमारा पहला क्वेश्चन, 1 मिनट,
हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? इसको आप लोगों को सॉल्व करना है या टिक करना है। अभी आप लोगों ने पढ़ा है ना, भाषा की छोटी इकाई क्या कहलाती है बच्चा? शब्द, वर्ण, वाक्य या मात्रा। ये आपको खुद से करना है क्योंकि अभी मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएंगी? शब्द कहलाएंगी, वर्ण कहलाएंगी, वाक्य कहलाएंगी या मात्रा, ठीक है। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं अभी बताया है ना। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं या 5 प्रकार के होते हैं, इसको जानेंगे। अब हमारा अगला प्रश्न है, वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? मतलब वर्णों के सही और क्रमबद्ध या व्यवस्थित रूपों को क्या कहा जाता है? समझ में आया? क्या कहलाता है बच्चा? वो वाक्य कहलाएगा क्या, शब्द कहलाएगा, मात्रा कहलाएगा या भाषा कहलाएगा, ठीक है। फिर देखो बच्चा, हमारा अगला प्रश्न है, शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या होता है? शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? वर्ण, लिपि, वाक्य या व्याकरण, है ना। जो सही आंसर है, जो सही उत्तर है, उसे आपको क्या करना है? टिक करना है, ठीक है। और हमारा अगला प्रश्न है, भाषा के कितने रूप होते हैं बच्चा? भाषा के कितने रूप होते हैं? मुख्य रूप से भाषा कितने प्रकार के होते हैं ये बताना है आपको। तो 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं या 5 प्रकार के होते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी की लिपि कौन सी है? अभी बताया ना, हिंदी की लिपि कौन सी है? हिंदी की लिपि रोमन है, गुरुमुखी है, देवनागरी है या फारसी है, ये आपको बताना है। समझ में आ रहा है? अगला प्रश्न है बच्चा हमारा, राम किस प्रकार की संज्ञा है? राम किस प्रकार की संज्ञा है ये बताना है आपको। राम कौन सी संज्ञा है बच्चा? किस संज्ञा के एग्जाम्पल्स में आए थे? तो उदाहरण में कौन सा था राम? तो देखिए ऑप्शन है हमारे पास, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या कोई नहीं। तो आपको बताना है ये। और हमारा जो है अगला प्रश्न है, बचपन किस प्रकार की संज्ञा है? बचपन किस प्रकार की संज्ञा है बच्चा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक, ठीक है। ये आप लोगों को खुद से करना है क्योंकि अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था उसी से ये रिलेटेबल है, ठीक है ना। तो आप लोग इसे खुद से करोगे और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके FA2 एग्जामिनेशंस के लिए। जो आप लोग पेपर दोगे इसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग पढ़ते रहना अच्छे से।